इब्तिदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से लाखों करोड़ों दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। होस्ट तसद्दुक़ हुसैन मिर्ज़ा। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मुमताज़ सियासी समाजी मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले रमज़ान दानिश साहब, जो कि आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ फेडरेशन पाकिस्तान के चीफ कोऑर्डिनेटर और पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जलालपुर जट्टा के मसाइल पर बात करेंगे और इंशाल्लाह आपको। रमज़ान दानिश साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक है जनाब, से ठीक है जी, अल्लाह का। सर, हमने देखा है आप चूंकि बल्दियात के शोबे से मुंसलिक रहे हैं, बल्कि अभी भी आप आल पाकिस्तान फेडरेशन के मतलब है अहदेदार हैं, तो हमें ये बताएं कि बल्दिया जलालपुर जट्टा मसाइलिस्तान का गढ़ बना हुआ है। यहाँ पर पीने का साफ पानी नहीं है, ठीक है। आए रोज कोई ना कोई एक नई स्टोरी निकलती है, तो पीने का साफ पानी जो है वो क्यों नहीं शहरियों को दस्तयाब, इसके पीछे क्या कहानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदक मिर्ज़ा साहब, आपने जो स्टार्ट पे बात की वो ज़्यादा अच्छी थी। ये चूँकि बल्दिया जलालपुर जट्टा मेरा ज़ाती तौर पे इदारा भी है, शहर का इदारा भी है, और मैंने वहाँ एक अच्छा वक्त भी गुजारा है, गुजार भी रहा हूँ। और आपके कहने के मुताबिक आज भी अल्लाह के फजल से मुलाजमीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान भर में ये जलालपुर जट्टा का एक नाम है कि वो कौन आदमी है रमज़ान दानिश जी, वो जलालपुर जट्टा वाले। तो मुझे इस बात पे बड़ी खुशी होती है कि छोटा सा हमारा कस्बा, छोटा सा शहर, जहाँ बल्दियाती मुलाजमीन की तादाद बहुत कम है, और इसके बावजूद अल्लाह ताला ने मुझे ये हिम्मत तौफीक दी, ये दोस्तों की दुआएं मोहब्बतें हैं। ये जो साफ पानी का मसला है, इस हवाले से बड़ी बात क्लियर है जनाब कि जब से ये वाटर सप्लाई का शोबा कायम हुआ, और जब ये कायम हुआ उसके बाद इसकी दोबारा वो हालत बरकरार नहीं रही, इस वाले से कि चूँकि बोसीदा पाइप हैं, बाकी ट्यूबवेल जो है वो हमारे काम सारा कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, दोनों तरफ बात करनी चाहिए या दोनों तरफ की बात समझ लेनी चाहिए कि बल्दिया के पास ट्यूबवेल भी हैं, सारे वर्किंग में हैं, लेकिन ये हमारे दोस्तों को, शहरदारों को इस बात का बखूबी इल्म होना चाहिए कि ट्यूबवेल, फर्ज करें ट्यूबवेल जो है वो हमारे 10 हैं, तो ऑपरेटर हमारे पास 2 हैं। नहीं सर, ऑपरेटर तो हमने देखा है शहर में। मैं आपको यहाँ पे रुकूंगा कि एक ऑपरेटर जो है वो ड्यूटी कर रहा है ऑपरेटर पे भी, और साथ उसने बल्दिया जलालपुर जट्टा के ट्यूबवेल के बाहर रेडी लगाई हुई है अपनी। इसी तरह हमने शहर में देखा है कि जो पहले 50 रुपए या 20-30 रुपए बल्दिया लेती थी, अब वो 150 रुपया ले रही है। हर 3 माह के बाद एक नया बिल आ जाता है, और उस बिल में 50 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस है। जी, ये आपकी बात अपनी जगह पे ठीक होगी, लेकिन मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता कि जब ट्यूबवेल ऑपरेटर 3-3 ट्यूबवेल चला रहे हैं, बिल तकसीम करने वाले भी वही है, और जो आपने कहा जब पहले 35 रुपये बिल हुआ करता था, 25 रुपये हुआ करता था, अब ये 150 रुपया हो गया है। तो ये जो स्कीम है ये पंजाब गवर्नमेंट की नो लॉस नो प्रॉफिट की बुनियाद पे है, जबकि बल्दिया जलालपुर जट्टा को इसमें लाखों करोड़ों रुपए का हर साल जा रहा है, डिफॉल्ट में जा रहा है। वो किसी और मद से पैसे दिए जा रहे हैं मुलाजमीन को, और जब मुलाजमीन की तादाद कम होगी तो आप देखें फिर काम साफ और शफाफ कैसे होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बोसीदा पाइप लाइनें हैं, बोसीदा पाइप लाइनें किसने दुरुस्त करवानी है? वो हुकूमत ने दुरुस्त करवानी है। बल्दिया के पास तो इतना फंड नहीं है। तो जब बल्दिया के पास इस तरह के फंड्स आएंगे
तो मेरा ख्याल है कि वो काम भी ठीक हो हमने जाएंगे। देखा था कि पिछले दिनों हमारे साबिक एमपीए जब नून लीग की हुकूमत थी तो उन्होंने जलालपुर जट्टा के लिए कुछ पैसे जो है वो इस बल्दिया जलालपुर जट्टा के पाइपलाइन तब्दील करने के माध्यम में मंगवाए थे। वो आपको क्या याद इसमें क्या है, हकीकत है? वो मुझे या पता है। एक बात तो यह है कि वो मेन बाजार के पाइपलाइन का मसला था, मुझे याद है। वो मेन बाजार की पाइपलाइन का मसला था, उसके लिए उन्होंने फंड भी लेकर दिए थे। तो बाकी अगर जो फंड आए हैं वो देख लें कि हमारे इलाके में या पूरे पाकिस्तान में कोई प्लानिंग से काम नहीं हो रहा। अगर हमारे जो ट्यूबवेल हैं वो फर्ज करें 1000 मकान को, 1000 घरों को, 1000 जो हमारी बिल्डिंग्स हैं उनको पानी मुहैया कर सकते हैं, तो उनकी तादाद तो वही है, आबादी कितनी बढ़ गई है। और आपके जलालपुर जट्टा के साथ ये जो देहात जो शामिल हुए थे वहाँ भी वाटर सप्लाई चला गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वसाइल इदारे के पास नहीं होंगे तो मामला तो ख़राब होंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में इस पे मज़ीद काम किया जाएगा। और दूसरी बात मैं ये भी करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे शहरदार हैं, ये जो हर पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं, हर पार्टी के अहदेदारान हैं, उनको भी चाहिए कि जिसकी भी गवर्नमेंट हो वो जलालपुर जट्टा के लिए कुछ करने की कोशिश करें, पार्टी के लिए करने की कोशिश ना करें। पिछले काफी अरसे से जी शहर में जो सियासी रहनुमा है वो उनका कोई रोल नजर ही नहीं आ रहा। आप देखिए हमारे शहर में इस वक्त वो ट्रामा सेंटर का जो ड्रामा बना हुआ है, वो एक अच्छी भली बिल्डिंग थी, वहां से ईंटें भी उठवा ली गई, वो बिल्डिंग को भी खत्म कर दिया गया। और वहां पे अब इस वक्त कभी बच्चे गेंद बल्ला खेल रहे होते हैं, कभी वहां पे गाड़ियों के लिए, बल्कि मेरे ख्याल में तो अभी वो पार्किंग स्टैंड बन गया है। वो सबसे जो बड़ी बात है ना इसमें यह है कि हम लोग पहले सोचते ही नहीं हैं, हम किसी बिल्डिंग को वैसे ही नाम दे देते हैं। ये जलालपुर जट्टा में ये जो सिविल हॉस्पिटल है, इसका जो बजट है वो डिस्पेंसरी वाला बजट है। जो देहात में RHC BHU होते हैं उनसे भी बहुत कम है। आगे देख रहे हैं फिर जलालपुर जट्टा का क्या हाल है। आपके नजदीक जो जलालपुर जट्टा का सिविल हॉस्पिटल है वो एक किसी पसमानदा इलाके से भी कम वसाइल वाला हॉस्पिटल है। नहीं, वो हॉस्पिटल है नहीं, डिस्पेंसरी है। डिस्पेंसरी है, ठीक है। तो ये जो अंजुमन बहबूद मरीजा वहां पे मेडिसिन फराहम कर रही है, हम खुद अपने फंड इकट्ठे करके हम गवर्नमेंट की गुडविल बना रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। ये जो जितने भी मुअज़्ज़म माशरे हैं उनमें अंजुमनें काम करती हैं, उनमें फंड रेजिंग होती है। ये अलग बात है कि जलालपुर जट्टा सिविल अस्पताल चूँकि है नहीं, वो डिस्पेंसरी है, उसका नाम रख दिया गया सिविल अस्पताल। 22 से 25 लाख इसका सालाना बजट है सरकार में। जो हमारे जो भी इंचार्ज साहबान हो वो खर्च नहीं कर सकते, खर्च ऊपर से होता है। और उसी में वो सब कुछ है, मेडिसिन भी है, बाकी अखराजात भी उधर से ही होने उस 22 से 25 लाख में। और कहने का ये मतलब है कि ये जो अंजुमन हमारी बहबूदिया मरीज़ा हो या कोई और हो, वो अपनी सतह पे काम अच्छा कर रहे हैं, वो अपनी सतह पे काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसकी समत दुरुस्त कर लेनी चाहिए। समत उसकी दुरुस्त करने से मतलब ये है कि मुझे ये याद है कि मियाँ हमजा शहबाज साहब जब चौधरी मोइन नवाज साहब के बड़े भाई फौत हुए तो उनके अफसोस के लिए जलालपुर जट्टा उनके घर आए थे। उस वक्त भी नून लीग की गवर्नमेंट थी। तो मैं और तारक साहब ने जो हसन एक्सरे वाले थे, हमारे बड़े भाई, हमारे इंतहाई मोहतरम, अल्लाह ताला उनको ज़रीक़े रहमत करे, तो और मैं और उन्होंने चौधरी मोइन नवाज को मिल के कहा था कि हम इनको तहसील लेवल के हॉस्पिटल की दरखास्त देना चाहते हैं। ठीक है। मैंने वो एप्लीकेशन लिखी, तारक साहब ने भी साइन किए, मैंने भी साइन किए। और चौधरी मोइन साहब का जब वो आपके घर आए तो हमें मिलने की इजाज़त होनी चाहिए या हमें वो मौका फराहम कराएं। तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें मौका भी दिया। तो चौधरी मोइन साहब ने कहा इसमें ये शामिल करें कि तहसील जलालपुर जट्टा बने। जब तहसील बन जाएगी तो तहसील अस्पताल भी बन जाएगा, लेवल का क्या करना हमने। फिर हमने वो एप्लीकेशन मूव कर दी। जब हमने वो कर दी मूव,
اس کے بعد پھر وہ تفصیل کی باتیں شاتیں ہوئی، اور پھر جب حمزہ شہباز صاحب کو موقع ملا تو انہوں نے آگے اسٹیڈیم میں تحصیل کا اعلان بھی کیا۔ جب یہ تحصیل بن جائے تو تحصیل لیول کے اسپتال کی نہیں، پھر تحصیل اسپتال بنتا ہے، تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اب چونکہ پچھلے دور میں چودھری پرویز صاحب نے بھی کیا، پنجاب بھی تحصیل ہے جی، جلال پور بھی تحصیل ہے جی، گجرات ڈویژن ہے جی، تو اس میں چونکہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور یہ جو ہمارے موجودہ ایم این اے صاحب اور ایم پی اے صاحب ہیں موجودہ، جس طریقے سے بھی بنے ہیں، بن تو گئے ہیں وہ۔ جب یہ پہلے ایم پی اے ایم این اے تھے 2018 میں، اس وقت بھی انہوں نے جلال پور جٹا کے لیے وہ بلدیہ کا دائرہ ہو، وہ سول اسپتال ہو، یا کوئی سکول سرکاری ہو، ان نے کچھ نہیں کیا۔ حالانکہ ان کے جو بزرگ تھے پرویز صاحب، میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا، وہ تو جلال پور جٹا کا اعزاز ہے، یہاں پر صدور ماشاءاللہ بے شمار ہیں، لیکن صدوروں والا کام کوئی نہیں کرتا، یعنی پگڑی تو لے لیتے ہیں لیکن اس پگڑی کی لاج نہیں رکھتے۔ ناگوار بھی گزرے تو میں اس کے لیے ایڈوانس معذرت کرتا ہوں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ سیدھا سا بات یہ ہے کہ جلال پور جٹا میں سیاسی شعور بہت زیادہ ہے، سماجی شعور بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیگ پولنگ بھی بہت زیادہ ہے، ٹانگیں کھینچنے والے بھی بہت زیادہ ہے۔ جب بھی کسی کی حکومت آتی ہے وہ اپنے مخالفین کے بارے میں ہی کچھ سوچتے ہیں، شہر کی بہتری کے لیے کچھ نہیں سوچتے۔ جب تک جلال پور جٹا والوں کو یہ احساس نہ ہو جائے، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، یا کاف لیگ ہو، یا پی ٹی آئی ہو، وہ اپنی جگہ پہ رکھے، کوئی بری بات نہیں، لیکن جو مسائل جلال پور جٹا کے ہیں وہ ہم سب نے مل کر حل کرنے اور حل کروانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ تھے جی ہمارے ساتھ رمضان دانش صاحب۔ شہر کے مسائل تو ان کا ایک بہت بڑا انبار ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ ولاگ بہت لمبا ہو جانا ہے، انشاءاللہ آپ کو ویک ٹو ویک اویئرنیس دیتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر اس دروازے کو کھٹکھٹائیں گے جو جلال پور جٹا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہاں پر ہمیں جانا پڑے یا ساتھیوں کو ساتھ لے کر جانا پڑے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے تصدق مرزا کو۔